इंडिया के अंदर जब इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुई मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से और जब इलेक्शन का माहौल बनने लगा तो सवाल ये उभरने लगे कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेंगी और क्या बीजेपी दोबारा पावर में आएगी या नहीं आएगी। इंडियन मीडिया ने ये माहौल बनाना शुरू किया कि अब की बार 400 पार। ये बीजेपी का नारा था कि इस मर्तबा हम 400 से ज्यादा सीटें लेंगे। अब 400 से ज्यादा सीटें लेने का मतलब यह है कि वो 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी की बात कर रहा है। और ये जो 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी है ये असल में जरूरी भी है। बीजेपी ने जो एजेंडाज और जो प्लान सेट करके रखे हैं और जिनके बारे में वो अपने हार्डलाइनर्स को बताते भी रहते हैं कि हम अगले टर्म में ये भी करेंगे ये भी करेंगे, इन सारे वादों को निभाने के लिए उनको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है भी। तो इंडियन मीडिया के अंदर 24 घंटे ये माहौल बनने लगा। मिसाल के तौर पर द प्रिंट का मैं आपको मार्च 2024 की ये रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा कि अब की बार 400 पार, ये बीजेपी का नारा था। इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट उन्होंने इसी नारे से की थी। अब की बार 400 पार इज नो मेयर स्लोगन, इट्स क्रूशियल टू मोदीज एजेंडा इफ ही गेट्स थर्ड टर्म। From one nation, one election to delimitation and counter Kejriwal plan, Modi Shah have an agenda for 2029 poll too, but much will depend on the BJP's numbers in 2024 polls। तो वहां पर पूरा का पूरा गोदी मीडिया लगा हुआ था। मोदी साहब जो कि ज्यादातर मीडिया में वैसे आते नहीं है, इंटरव्यूज वगैरह कम ही देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो नहीं करते। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं की, 10 साल हो गए उनको, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। होता है ना, मीट द प्रेस का, हर डेमोक्रेसी के अंदर एक मीट द प्रेस का जरूरी सेगमेंट होता है जहां पर प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, टॉप के ऑफिशियल्स आते हैं और मीडिया के सवालात का जवाब देते हैं। लेकिन मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हाँ, स्क्रिप्टेड इंटरव्यू जरूर वो करता रहता है। 40 के लगभग इंटरव्यू, वो ताबड़तोड़ इंटरव्यू एक के बाद एक पिछले चंद हफ्तों के अंदर कर चुका है, 40 से ज्यादा। तो उन्होंने ये माहौल बनाना शुरू किया कि मोदी ही आ रहा है। लेकिन अगर आप मेरा ये पोस्ट देखें जो कि मैंने आज से 6-7 दिन पहले किया था कि सिचुएशन इज वेरी टफ फॉर मोदी अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज इन इंडियन मीडिया, नाउ शो अस योर रिगिंग स्किल्स बाबा जी। मैंने ये बताने की कोशिश की अपने व्यूअर्स को कि जो इंडिया के मीडिया में नजर आ रहा है असल में ग्राउंड पे वैसा नहीं हो रहा। बीजेपी विल बी डिसअपॉइंटेड। अगर वो जीतते भी हैं, लूली लंगड़ी गवर्नमेंट बनाएंगे मरियल किस्म की, और ये ऐसी मेजोरिटी होगी जिसमें वो ये सारे काम कर ही नहीं पाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन और ये सारा पूरा जो हिंदुत्व का एक रंग चढ़ाना चाहते हैं इंडिया के ऊपर, सारों को सेफ्रॉन पेंट में रंगना चाहते हैं सारे इंडिया को, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, वेस्ट बंगाल और इवन 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं उनको भी वो एक ही रंग में रंगना चाहते हैं, जो कि अननेचुरल है इंडिया जैसे मुल्क के लिए। तो मेरा ये नैरेटिव था कि ये झूठ बोल रहे हैं, सारा कुछ जो भी हो रहा है ये झूठ हो रहा है। अब आज मैं आपको ब्लूमबर्ग दिखाना चाहूंगा। ब्लूमबर्ग दुनिया के सबसे बड़े न्यूज आउटलेट्स में से एक है और ये मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि मेरे नैरेटिव से ये मैच कर रहा है। ये वाली जो रिपोर्ट आज छपी है ब्लूमबर्ग के अंदर, उन्होंने कहा है कि 4 इंडियन इलेक्शन सिनारियो एंड व्हाट दे वुड मीन फॉर मोदी। अच्छा, इसके अंदर आप ये देखिए, कहते हैं कि while pre-election polls pointed to an easy win for the BJP, the ruling party appears to have a tougher battle on hand than originally thought। यानी वो जो प्री इलेक्शन पोल्स थे, अब वो प्री इलेक्शन पोल्स ऐसे ही होते हैं। इंडिया के अंदर मीडिया ही मैनेज किया गया सारा का सारा, तो प्री इलेक्शन पोल्स को मैनेज करना मोदी के लिए कौन सी बड़ी बात है। असल ग्राउंड सिनारियो ये नहीं था जो कि मीडिया के अंदर दिखाया जा रहा था। एक हवा क्रिएट की गई थी, परसेप्शन क्रिएट की गई थी। और ये भी बता दूं आपको कि बिलियंस ऑफ रुपीस चैनल के मालिकान के मुंह में ठूसे गए। गोदी मीडिया के चैनल मालिकान ने बड़ा माल बनाया है इन इलेक्शंस के अंदर, बड़ा माल बनाया है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके मुंह में ठूसे गए हैं कि सिर्फ मोदी मोदी करना है आपने, और किसी का नाम ही नहीं लिया, मोदी मोदी 24 घंटे मोदी मोदी। तो माहौल तो उन्होंने बना दिया लेकिन ग्राउंड पे सूरत हाल मैच नहीं कर रही थी इन मीडिया कंपेन्स के मुताबिक। तो ब्लूमबर्ग ने लिखा हुआ है कि जो ग्राउंड पे सूरत हाल है वो पोल्स के मुताबिक नहीं है, और फिर उसके हवाले से वो एक रीजन भी दे रहे हैं। अ डिप इन टर्नआउट सजेस्ट्स एबिंग वोटर एंथुसियाज्म, while analysts say the opposition's campaign around issues like joblessness and inflation have hit home for many Indians। अब देखें,
मोदी साहब के लिए ये जो 400 पार का नारा, 400 से वैसे वो 300 पे आ गए हैं, अभी 300 पे आ गए, अभी उनके लोग जो है ना 400 की बात नहीं करते कि 400 सीटें जीतेंगे। अभी मोदी इससे हजीमत को छुपाने के लिए, जिल्लत को छुपाने के लिए ये कहता फिर रहा है कि देखें ये तो पब्लिक का नारा था, अब की बार 400 पार, ये तो मेरा थोड़ी, ये तो पब्लिक का नारा था। इसने पब्लिक के ऊपर टोपी घुमा दी कि ये पब्लिक ने असल में कराया था, हमने नहीं कराया था। अच्छा, इसके बाद आप देखिए वो कहते हैं कि एनालिस्ट से द पाथ टू दैट आउटकम इजंट एन इजी वन, इट वुड रिक्वायर द बीजेपी टू मेक सिग्निफिकेंट न्यू इनरोड्स इनटू हिस्टोरिकली हॉस्टाइल टेरिटरी, इन पर्टिकुलर इट वुड हैव टू फ्लिप critical seats in India's south, including in states like Kerala and Tamil Nadu, where Modi has paid numerous campaign visits this election cycle. मैं आपको बता दूं कि साउथ इंडिया में वैसे तो बीजेपी का सफाया हो चुका है, मतलब साउथ इंडिया जो है ना वो बीजेपी मुक्त है असल में, वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना बीजेपी वाले, लेकिन साउथ इंडिया में वो जीरो हो चुके हैं। साउथ इंडिया में दे आर ओवर फिनिश्ड। वहां से अगर ये थोड़ी बहुत सीटें भी निकाल लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात होगी। अदरवाइज इनको ज्यादा वहां पे साउथ इंडिया के अंदर उम्मीद रखने की जरूरत है नहीं। वहां से जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं उसमें ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दिस पार्टी इज ओवर इन साउथ। अच्छा, अब जरा इस बात पे आते हैं कि मैं ऐसा क्यों मान रहा था कि इस बार बीजेपी की सीटें पहले से कम हो सकती हैं। मैं शुरू से यही आपको यहाँ पर बताता रहा हूँ। इसकी एक वजह मैं आपको बताऊं कि देखें 2024 के इलेक्शंस और 2019 के इलेक्शंस में बहुत बड़ा फर्क है। 2019 का इलेक्शन जो था ना मित्रों, वो एक फॉल्स नेशनलिज्म के नैरेटिव पे बेस्ड था। इलेक्शन से जरा पहले एक बहुत बड़ा घिनौना मजाक इंडियन पब्लिक के साथ किया गया था, इंडिया के नौजवानों के साथ किया गया था। झूठे सर्जिकल स्ट्राइक किए गए थे और उन झूठे सर्जिकल स्ट्राइक्स को सेल करने की कोशिश की गई थी। पाकिस्तान के ऊपर आपको याद होगा, पाकिस्तान की सरहद के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की गई। अभिनंदन वर्तमान का जो जहाज गिर गया था पाकिस्तान के अंदर, गिराया गया, उसको पकड़ा गया था, उसको चांटे छूटे मारे गए थे। तो इस पे रूलिंग पार्टी का इलेक्शन कैंपेन इस पे बेस्ड थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। मोदी ने कोशिश जरूर की है, मोदी ने इस बार भी ये चीज रिपीट करने की कोशिश की थी। आपको यह बात बता दूं कि मोदी ने बकौल फॉर्मर जो गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के सत्यपाल मलिक, एक अरब मुल्क को उन्होंने कहा जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है पाकिस्तान का, तो उस अरब मुल्क को मोदी ने कहा कि आप जरा पाकिस्तान से कहिए कि हमें इजाजत दे दें कि पाकिस्तानी कश्मीर के कुछ इलाकों के अंदर आके हम कुछ दिनों के लिए बैठ जाएं। ये मोदी ने एक बाकायदा प्लान्ड वॉर छेड़ने की कोशिश की इस बार भी। तो इन्होंने उस अरब मुल्क को कहा कि आप पाकिस्तान को बोलिए कि हमें कुछ इजाजत दे दे अपने इलाके में कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए बैठने की, ताकि हम अपने मीडिया के अंदर एक परसेप्शन बनाए, एक नेशनलिज्म का एक मर्तबा फिर से माहौल बनाए। क्योंकि देखें घुसपैठ की कोशिश अगर वो करेंगे इस मर्तबा भी, तो लास्ट टाइम ही कांग्रेस पार्टी ने इनको इतना गंदा किया, प्रूफ दिखाओ प्रूफ दिखाओ, कौन से सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं प्रूफ दिखाओ, कि इसमें वो मर्दा करकरा हो गया मोदी के ड्रामे का। लेकिन नेवरदलेस ये इलेक्शन से जरा पहले चूंकि किया गया था काम, तो इसका काम हो गया, पब्लिक ने नोटिस किया इसको और नेशनलिज्म का वोट काफी मिला इसको। इस बार भी यही करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस अरब मुल्क ने टाई फिश कर दिया, इनको ठेंगा दिखा दिया कि बेवकूफ इंसान, अगर इलेक्शन लड़ना है तो अपने बलबूते पे लड़, ये ड्रामे जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर नहीं होते इस तरह के। तो कोशिश की गई थी इस मर्तबा भी पाकिस्तान मुद्दे पे इलेक्शन लड़ने की, लेकिन सफलता इनको मिली नहीं इस मर्तबा। तो 2024 और 2019 के जो इलेक्शंस है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इस मर्तबा वो नेशनलिज्म वाली वेव नहीं है। इस मर्तबा राहुल गांधी ने जॉबलेस जो लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में इंडिया का जो यूथ है वो जॉबलेस है, इस मुद्दे को उठाया है। और कैंपेन भी इस मर्तबा कांग्रेस पार्टी की पिछले 2 इलेक्शन से बहुत बेहतर हुई है, बहुत बेहतर। ये जो इंडिया जोड़ो यात्रा इसने की है राहुल गांधी ने, इसने बहुत ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए भी और इंडिया अलायंस के लिए भी। तो अब सूरत हाल कुछ ये बनी हुई है कि लो टर्न आउट ये साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि बीजेपी को वोट कम पड़ने वाले हैं। अब आखिर में देखना यह है कि क्या गुजराती बाबा रिगिंग करता है या नहीं, जिसके पूरे के पूरे इंतजामात वैसे हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर उनके नौकर घुसे हुए हैं और इंडियन जुडिशरी के अंदर भी काफी तादाद में बीजेपी के लोग भर्ती किए गए हैं। लिहाजा आप देखना यह है कि रिगिंग के जरिए क्या ये जबरदस्ती खुद को इतनी मेजोरिटी दिलवाएंगे कि इनको ज्यादा कोलिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोलिशन की जरूरत वैसे इनको वैसे ही पड़ेगी, वोट कम पड़े इस मर्तबा इनको, पिछले इलेक्शन से कम पड़े हैं। तो क्या ये जबरदस्ती अब करने की कोशिश करेंगे? लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक पॉलिटिकल टर्मोइल इंडिया के अंदर क्रिएट होगा। तो मेरे ख्याल से
बेहतरी इसी में है कि जो भी रिजल्ट्स आते हैं फ्री एंड फेयर तरीके से उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए। और मेरा अंदाजा यही है कि बीजेपी को कम सीटें पड़ने वाली हैं इस मर्तबा, और अगर वो गवर्नमेंट बनाएंगे भी तो एक कमजोर किस्म की गवर्नमेंट बनाएंगे।